आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में शुक्र और मंगल के बारे में बता दिया था, क्योंकि हमको हर तरह की जानकारी प्राप्त होना चाहिए। अब मैं आपको ग्रहों के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह क्षीण है या ठीक है, उसका क्या फल होता है। तो यह भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। बलिष्ठ तथा क्षीण ग्रह जो होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में केवल बलिष्ठ एवं क्षीण ग्रहों के परिणामों का विवेचन है। बलिष्ठ सूर्य जीवन में उच्चता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन का सूचक है, किंतु क्षीण सूर्य जीवन में निर्धनता, तनाव, बदनामी का सूचक है। बलिष्ठ मंगल जातक के तेजस्वी यानी तेज या ऊर्जा कह लो आप। बलिष्ठ मंगल ऊर्जा का शूरवीर, अपने व्यवसाय में शीर्षस्थ पर ले जाने वाला, माना ऊंचे लेवल पर ले जाने वाला, जमीन जायदाद युक्त बनाता है। मंगल पृथ्वी पुत्र है, तो यह जमीन संबंधित कार्य करवाएगा, किंतु क्षीण मंगल दुर्घटनाओं, झगड़ों, विभिन्न रोगों, क्रूर हत्याओं तथा नरसंहार का सूचक है। हर ग्रह की विशेषता एवं कारक तत्व को भली प्रकार समझना चाहिए। व्यापार संदर्भ में प्रत्येक ग्रह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो यह मैं आपको बताया जा रहा हूँ। बलिष्ठ अथवा क्षीण ग्रह कब होते हैं, इसको बात आप ध्यान से सुनना। ग्रह यदि उच्च का हो, ये बता रहे हैं बलिष्ठ ग्रह की पहचान। ग्रह उच्च का हो, गूढ़ ग्रह मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण कहते हैं 1, 5, 9 को। ग्रह मूल त्रिकोण में हो, जन्म कुंडली में, अपनी राशि में हो अथवा मित्र राशि में स्थित हो, तो वह ग्रह बलिष्ठ माना जाएगा। त्रिकोण में बैठा हो, अपनी राशि का हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, केंद्र में स्थित हो। केंद्र कहते हैं मूल त्रिकोण और केंद्र में पहला भाव दोनों की गिनती में आता है। मूल त्रिकोण में 5, 9 कह लो और केंद्र में कह लो 4, 7, 10। जो हमारा पहला भाव है वो दोनों का मुख्य भाग है। केंद्र या त्रिकोण में ग्रह बैठा हो वह भी बलवान माना जाता है। यदि ग्रह नीचस्थ राशि का तथा दग्ध अथवा प्रारंभिक तथा अंतिम 5 अंश युक्त न हो, ग्रह अंतिम 5 अंश जैसे 25, 26 अंश का नहीं होना चाहिए, मृत्यु भाव में स्थित न हो। महर्षि पाराशर के अनुसार सम राशि के अंतिम 6 अंश युक्त ग्रह, सम राशि में 6 अंश ग्रह युक्त, विषम राशि में 6 अंश युक्त ग्रहों से बलिष्ठता को प्रभावित करते हैं। सम राशि में लास्ट के 6 अंश और विषम राशि में शुरुआत के 6 अंश जो ग्रह होता है वह ग्रहों की बलवान बलिष्ठ होता है। शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। क्षीण स्थिति में बताते हैं, यदि ग्रह अपनी नीच अवस्था में हो, ग्रह राशि के प्रथम अथवा अंतिम, जो मैं अभी आपको बताया, सम राशि में 6 अंश और विषम राशि में 6 अंश में स्थित हो,
मृत्यु भाग में स्थित हो, ग्रह शत्रु राशि में स्थित हो, 6, 8, 12 अथवा भाव में स्थित हो, वर्गों में क्षीण उदाहरण शत्रु राशि में हो। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ग्रह जिस राशि का है या जहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है वो तो बात ठीक है, लेकिन हम ग्रहों के नक्षत्र को जरूर लेना चाहिए, क्यों ग्रहों का नक्षत्र का प्रभाव नक्षत्र पर जरूर जाएगा। क्यों एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, इसमें से 9 ग्रहों के 9 गुणे 3 27 नक्षत्र हो गए, उसमें राहु केतु के भी नक्षत्र आ जाते हैं, तो नक्षत्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तो हमें उसका जल्दी अनुमान हो जाता है। अब मैं बताता हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य की पहचान है बलिष्ठ की। जो बलवान सूर्य होगा वो मैंने आपको बता दिया कि क्षीण ग्रह और अच्छा ग्रह कौन सा हो, ये मैंने दोनों बातें आपको बता दी। अब बलिष्ठ जो ग्रह सूर्य होगा वह दृढ़ शक्ति चरित्रवान होगा। सूर्य का संबंध पिता से भी होता है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा से माँ के बारे में जान सकते हैं और सूर्य से पिता के बारे में जान सकते हैं कि जातक के माता पिता की स्थिति क्या है, वह उसकी जन्म कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर सूर्य आत्मा का कारक है। आध्यात्म दृष्टि से सूर्य आत्मा का कारक है। यह हमें प्रभुता तथा अंतिम सत्य की ओर अग्रसर करने में अत्यंत सहायक है। सूर्य ने ही ज्योतिष की विद्या प्रारंभ हुई है। सूर्य ज्योतिष को जानने वाले प्रभु हैं। प्रतिष्ठा, उच्च पद पर सरकार, मार्गों के साथ मधुर संबंध, यह सूर्य की पहचान है। उच्च पद पर युक्त सरकारी कर्मचारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर के लिए अत्यंत सहायक यदि बलिष्ठ हों तो। क्षीण सूर्य होगा तो यह नीच होगा। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और मेष में उच्च का होता है। क्षीण सूर्य जातक को रोगी, निर्धन, अस्वस्थ तथा अल्प आयु युक्त करता है। पाराशर के अनुसार यह सभी राजयोग भंग करता है। यदि अशुभ ग्रह द्वारा युक्त हो तथा अशुभ ग्रहों से सूर्य से सप्तम भाव में स्थित हो तो सूर्य पिता को कष्ट देता है। यानी अशुभ ग्रह द्वारा युक्त हो अथवा या अशुभ ग्रह सूर्य से सप्तम यानी सूर्य के सामने अशुभ ग्रह हो तो उसे से पिता को कष्ट होता है। हीनता की भावना, भीरुता, कमजोर दृष्टि, लोगों से अलग रहना। क्षीण सूर्य द्वादश में जातक को समान समाज द्वारा बहिष्कृत यानी समाज में उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको कोई समझता नहीं है। छः, 8, 12 भाव में स्वामित्व युक्त तथा मंगल द्वारा पीड़ित दुर्घटनाओं का सूचक है। शनि द्वारा पीड़ित हो तो नुकसान, दयनीयता, पिता अथवा मालिकों के साथ गलतफहमी, व्यवसाय में नुकसान, छोटे अहंकार, क्षीणता, अभिमान, अस्थिरता का स्वार्थ का सूचक है। बुध तथा बृहस्पति की राशियों में पीड़ित सूर्य फेफड़ों से संबंधित रोग देता है। कर्क राशि में कर्क राशि में पीड़ित सूर्य आंखें एवं दृष्टि से संबंधित रोग प्रदान करता है। अब बताते हैं चंद्रमा के बारे में। जो चंद्रमा बलिष्ठ है वह सौम्य देह, हष्टपुष्ट शरीर, चंचल, छोटे, निर्भीक, दयालु, मानवतावादी, भावुक, सोच, विश्वस्त तथा मित्रों के प्रति
वफादार होता है। यात्री के इच्छुक प्रेमी, सामाजिक जीवन, रस के प्रति प्रेम, स्वप्नवादी तथा जगह समझौता करने वाले, अच्छा लेखक हो, संगीतज्ञ हो, कलाकार हो, कल्पना शक्तियुक्त हो, यह चंद्रमा बलवान हो तब ऐसा होता है। और क्षीण चंद्रमा है तो क्षीण चंद्रमा एक तो कृष्ण पक्ष में क्षीण माना जाता है, कृष्ण पक्ष के 5 दिन और शुक्ल पक्ष के 5 दिन, ये 10 दिन में चंद्रमा क्षीण माना जाता है। और चंद्र वृश्चिक राशि में 3 अंश का नीचस्थ होकर राजयोग को भंग करता है। शारीरिक तथा दिमाग तौर पर कमजोर होकर बालारिष्ट का सूचक है। बालारिष्ट कहते हैं बचपन में से बच्चे की 7-8 साल बालारिष्ट योग कहलाता है। चतुर्भाव में पीड़ित चंद्र अशुभ ग्रहों युक्त तथा चतुर्देश स्वामी षष्ठम में हो तो माता की मृत्यु का सूचक है। चतुर्भाव चंद्रमा कारक होता है। चंद्रमा पीड़ित है, चतुर्भाव पीड़ित है तो उसकी माँ के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और षष्ठम में हो तो माता की मृत्यु का सूचक है। मेष अथवा वृश्चिक में अशुभ ग्रहों द्वारा युक्त हो तो मृत्यु अग्नि तथा हथियारों द्वारा होगी। यदि मेष और वृश्चिक यानी मंगल जो हमारा होता है वह मंगल सूचित करता है किसी शस्त्र के द्वारा मारा जाए या अग्नि से मारा जाए, वह मंगल का काम होता है। मंगल मतलब मार काट करता है अग्नि द्वारा या एक्सीडेंट द्वारा। और चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा से संबंधित रोग जैसे टीबी वगैरह है। अब बताते हैं मंगल के बारे में। जिसका मंगल बलिष्ठ है तो निर्भय होगा, साहसी होगा, फैसले लेने की क्षमता, मृत्यु से भी भयभीत नहीं होगा, मरने से कभी डरेगा नहीं यानी साहसी होगा, सत्यनिष्ठ होगा, चरित्र शुद्ध होगा, डॉक्टर हो सकता है, विज्ञान द्वारा यंत्र पर दक्षता यानी इंजीनियर, भूमि का कारक होने पर यह जायदाद तथा भूमि प्रदान करता है। मंगल शुक्र यदि बलिष्ठ होकर स्थित हो तो जातक को कला के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। शुक्र कला में आ गया, मंगल इंजीनियरिंग कार्य में आ गया तो दोनों ये अच्छे होते हैं। और क्षीण मंगल हो तो झगड़ालू होगा, चोरी, लापरवाह, कानून विरोधी, सख्तहीनता, कार्य क्षमता में कमी, डरपोक, काम शक्ति में कमी, क्षीण संक्रमण प्रतिरोधक शक्ति, घावों के भरने में समय। जैसे किसी को शुगर हो जाता है तो वह घाव जल्दी नहीं भरता है, इसका कारक मंगल होता है। जिसका मंगल कमजोर होता है उसी को शुगर कह लो। शुगर वाले का रोग घाव जल्दी नहीं भरता। दुर्घटना द्वारा निर्मम हत्या, दुर्घटना अथवा अपनी असावधानी से चोट लगना, यह मंगल का काम है। और बुध के बारे में बता देता हूँ। जो बुध बलवान है वह ज्ञान युक्त, सुरक्षित, सतर्क, फुर्तीला होगा। भाषा में अप्रवीणता, क्योंकि बुध हमारा वाणी का कारक होता है। वाणिज्य, विज्ञान, कला, संवेदनशील, बुद्धि का भी कारक होता है और वक्ता का भी कारक होता है हमारा बुध। शब्दकोश का दक्षता में शब्दकोश का अज्ञाता और राजनीति कौशल युक्त। और बुध राजा के द्वारा सम्मान, शिक्षित द्वारा समय अनुसार वार्तालाप, विद्वान, लेखक तथा वक्ता, यह बलिष्ठ बुद्ध की पहचान है। जिसका बुद्ध बलिष्ठ होगा। बलिष्ठ और क्षीण के बारे में मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। क्षीण बुद्ध होगा तो इच्छा शक्ति में कमी, बुद्ध का स्वरूप बालक का है,
क्षीण तथा बुद्ध अवस्था में खराब स्वास्थ्य में मुसीबतें तथा विद्यालय में रुकावटों का सूचक है। केवल बृहस्पति बुध दो ही विद्या के पढ़ने के कारक होते हैं। जिसका बृहस्पति बुध कमजोर होगा वह पढ़ाई में कमजोर होगा। चोर, बेईमान, मूर्ख, जड़ बुद्धि, क्यों उसे बुद्धि नहीं होगी तो वह जड़ बुद्धि ही कहा जाएगा। बोलने में त्रुटि करेगा। अब वरिष्ठ बृहस्पति के बारे में बता देता हूँ कि दयालु होगा, दानी होगा, दार्शनिक होगा, सामाजिक उत्थान करने वाला, खुशहाल, दूसरों के खिलाफ देश रखने में असमर्थ, मानस सब में प्यार करेगा, सामाजिक महत्व वाली, सहानुभूतिपूर्ण और व्यापक क्षेत्र में कार्य करेगा, जन्म से भाग्यवान होगा और सीधा से पसीजने वाला, अच्छा मित्र तथा अच्छे नेता, धार्मिक, कानून प्रिय तथा निष्काम। अब मैं बता रहा हूँ आपके क्षीण बृहस्पति के बारे में। जिसका बृहस्पति कमजोर होगा वह बढ़ा चढ़ा कर बातों करने वाला होगा, जीवन आडंबर युक्त होगा और कार्य की क्षमता में कमी होगी, उत्साह इच्छा शक्ति कम होगी, आर्थिक पक्ष तथा पदार्थ में कमी होगी, जीवन शक्ति की कमी होगी और जिगर तथा पित्त से संबंधित होगा। जिगर यानी पित्त की बीमारी हो सकती है जिसका बृहस्पति कमजोर होगा। अब आपको बता देता हूँ शुक्र के बारे में। जिसका शुक्र बलवान होगा वह कलाकार हो गया और शिष्टाचार युक्त होगा, कला संगीत का शौकीन, गायन का शौकीन। जिसका शुक्र बलवान होता है वह गायक कलाकार भी होता है, कलाकार भी होता है। जैसे फिल्मों में जो नायक होते हैं उनका शुक्र मजबूत होता है, वही कलाकार बनते हैं। और जिसका क्षीण शुक्र होगा इसका आप उल्टा कर देंगे, आलसी होगा, सोच उल्टी होगी, छोटी बुद्धि होगी, लापरवाह होगा, लगाव में कमी होगी, आपस में लोगों का लगाव कम होगा, गुर्दे कमज़ोर होंगे यानी किडनी कमज़ोर होंगी। यह शुक्र का प्रभाव होता है। और कार्यपूर्ण कुंडली में काम आनंद का सूचक होता है। और वरिष्ठ शनि जो होता है आपका उसमें दार्शनिक, धीमी गति युक्त, सतर्क, चतुर, विषयता में किफ़ायती होता है और जमीन जायदाद से युक्त होता है। भगवान शिव शनि द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिसका शनि क्षीण होगा वह निरंकुश, धूर्त, स्वार्थी, कुरूप, चोर, धोखेबाज, अपराधी, मृत्यु का कारक, दरिद्रता यानी गरीबी, अलगाव, विद्याभाषा संबंधी गंभीर बीमारियां, गठिया, कैंसर, दासता, गुलामी, प्रियजनों से दूरी, सज्जनों से दूरी और दुर्बुद्धि का प्रगति। यह शनि के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मैंने ये सारी बातें आपको 9 ग्रहों के बारे में, 7 ग्रहों के बारे में बता दिया कि कौन सा ग्रह कमज़ोर या बलवान होगा तो क्या फल होगा। तो ये बातें आपको सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।